विकास चंद उर्फ गुड्डू बाबा पहुंचे गुलाब बाग व्यापारियों से किया संवाद। समाज सेवी गुड्डू बाबा बिहार भ्रमण के दौरान गुलाब बाग पहुंचे। गुलाब बाग के व्यापारियों ने गुड्डू बाबा का भव्य स्वागत स्थानीय भगत मार्केट में किया। गुड्डू बाबा जनहित याचिकाओं के द्वारा गौशाला ड्रग माफिया जैसे घोटालों का उजागर किया है। गुड्डू बाबा ने कहा कि अभी तक 81 जनहित याचिकाएं लगा चुके हैं और अब पूरे बिहार में घूम घूम कर युवाओं को जागृत कर रहे हैं। बाबा ने कहा कि राजनेताओं के द्वारा राजनीतिक को बदनाम किया गया है ताकि अच्छे लोग राजनीति में ना आए, जिससे नेताओं का भ्रष्टाचार जारी रहे, जबकि हर भारतीय का भविष्य राजनीति और राजनेता तय करता है। गुड्डू बाबा ने कहा कि बिहार भ्रमण के दौरान मैं ऐसा युवाओं से मिल रहा हूं जो ईमानदारी की राजनीति में जाना चाहते हैं, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में युवाओं को चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करूंगा और बिना पैसे खर्च किए जीत का मूल मंत्र दूंगा। खाद्य व्यापारियों के भया दोहन से प्रकरण में बाबा ने कहा कि इस कोरोना काल में अफसर अपने भ्रष्ट आचरणों से बाज नहीं आ रहे हैं। इस कोरोना काल में जिले के विक्रेताओं को नोटिस निकालकर स्टॉक रजिस्टर सत्यापित करवाने के लिए जिला कार्यालय बुलाना, जबकि जिले के हर प्रखंड कृषि पदाधिकारी तैनात है और रजिस्टर का जांच और सत्यापित करने का प्रखंड कृषि पदाधिकारी को अधिकार है। इसके बावजूद कोरोना काल में व्यापारियों को जिला कार्यालय बुलाना कहीं न कहीं भयादोहन की ओर इशारा करता है। गुलाबाग मेला ग्राउंड में बंद पड़े जल मीनार देखने पहुंचे गुड्डू बाबा लगातार शुद्ध पेयजल की आवाज उठा रहे स्थानीय नेता भरत कुमार भगत की पहल पर गुलाबाग के बंद पड़े जल मीनार को देखने पहुंचे गुड्डू बाबा। गुड्डू बाबा ने कहा कि पूरे बिहार में जल मीनार के नाम पर लूट हुई है। जल्द ही गुलाबाग के जल मीनार को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका लाएंगे और न्यायपालिका से जांच की मांग करते हुए जल मीनार को चालू करवाने के लिए न्यायपालिका से पहल करेंगे। उम्मीद है जल्द ही गुलाबाग का जल मीनार शुरू हो जाएगा। इस मौके पर स्थानीय व्यापारी भरत कुमार भगत, सूरज मंडल, सुभाष अग्रवाल, बंटी शाह, गौरी शंकर दरबे, अंसार अहमद, राजेंद्र शाह, दीपक भगत, दुर्गा प्रसाद अग्रवाल, अभिनव कुमार, साधु पंडित सहित सैकड़ों व्यापारी मौजूद थे। फर्स्ट न्यूज के लिए पूर्णिया से विक्रम कुमार की रिपोर्ट। पाया गया था स्नैक वेनम एंटी सीरम, सांप काटने की नकली दवा। वो भारत सीरम मुंबई की कंपनी है जिसने उसका प्रोडक्शन किया था। हम लोगों ने जब पता किया तो रिपोर्ट आई कि उसने कहा कि बैच नंबर तो वही है जो पटना में पाया गया है, लेकिन हमने बिहार को एक भाग भेजा ही नहीं है और उसने पूरे देश को बेचा था 601 रुपये में और पटना में जो पकड़ाया था उस पर प्रिंट था, ये स्टैंपिंग था 1500 रुपये का। स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ हुआ है। पिछले साल हाईकोर्ट ने कहा कि पटना का कम से कम 10 अस्पताल की रिपोर्ट दे दीजिए जाकर। मैं जब फिजिकल देखने के लिए गया तो एक धनरुआ गांव है, धनरुआ में मिला सांप काटने की नकली दवा। जब पूछे तो दवा पूछे सांप काटने की, तो जिस स्टोर में रखा था उसमें न एसी था न फ्रिज था, ओपन में रखा हुआ था और उस पर लिखा था स्नैक वेनम एंटी सीरम पर 0 से 4 डिग्री टेम्परेचर पर होना चाहिए। सोचिए कितना बड़ा धोखा है। पूर्णिया जब पालीगंज में गए तो वहाँ की जो प्रभारी थी रोने लगी कि हम मांगे भी नहीं थे दवा, हमारे यहाँ 10 लाख की दवा भेज दी गई। बाढ़ का नाम सुने होइएगा आप लोग। बाढ़ जो है, बाढ़ में 2009 में ब्लड बैंक खोलने के लिए सारी मशीनें खरीद दी गई थी, आज तक मशीन नहीं चालू हुआ, सड़ा रह गया। पूरे बिहार में सरकारी अस्पताल को लोगों ने डंपिंग ग्राउंड बना दिया फेक मशीन का। मशीनें खरीद दी गई, मशीनें नहीं चलाई गई। इस तरह का व्यवस्था है। तो हमने देखा कि 22 साल जब संघर्ष कोर्ट से हुआ है तो अपने अच्छे लोगों की तलाश करें और वहाँ तक पहुँचाएं। और स्थानीय मुद्दे में तलाश रहा हूँ, कल भागलपुर में था, वहाँ का भी 11 मुद्दा मिला। यहाँ पर आए हैं तो हमको मेन इन लोगों ने कहा कि जल की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, आर्सेनिक की मात्रा पाई जा रही है। और मैं जहाँ भी जा रहा हूँ तलाश रहा हूँ ये जल मीनार, बड़ी योजना बिहार सरकार ने चलाया लोगों को पानी स्वच्छ उपलब्ध कराने के लिए कि जल मीनारें खड़ी कर दी गई, लेकिन पानी आया नहीं नीचे। लोग सिर्फ वो जल मीनार देखकर संतुष्ट होते हैं और इतना ही नहीं, हमारे सरकार में बैठे हुए लोग संतुष्ट हैं। जल मीनार तो बन गया, ठेकेदार जितने हैं बिहार में चेक किया जाएगा तो सरकारी जात के लोग ज़्यादा ठेकेदारी किए जिनको कोई ठेकेदार का अनुभव नहीं था, और यही सब कारण है बर्बादी का। क्या स्थिति? बिल्कुल, मैंने पाया कि मैं पटना से हूँ, पटना में भी यही हालत है। पूरे बिहार में जहाँ जहाँ जल मीनार की स्थापना हुई 90% जल मीनार ने अपना काम नहीं किया, लोगों तक जल नहीं पहुँचा।
और सरकार जल जीवन हरियाली का ढोल पीट रही है। आप ढोल पीटते रहिए। एक ऐसा फकीर सड़कों पर निकला है कि वो प्रयोग करके, प्रैक्टिकल करके, जगह जगह पर जाकर के आपको वास्तविकता से अवगत करा देगा। वैसे मुझे पता है कि आपके ऊपर बहुत फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप लोग बहुत बड़े राजनीतिक उद्योगपति हो चुके हैं, राजनीतिक मठाधीश आप लोग हो चुके हैं। लेकिन इस बार का जो जंग होने जा रहा है, एक ऐसे फकीर के साथ होने जा रहा है जिसके पास 1 इंच जमीन नहीं, एक अपनी आवाज नहीं, अंतिम सांस तक नहीं। लेकिन बिहार की सरकार को हमने 1 लाख करोड़ की संपत्ति आज तक बचा कर दे दिया है। गुड्डू बाबा का नाम है भ्रष्टाचारियों के लिए खौफ। और मैंने जो निर्णय लिया है कि सामाजिक लोगों की तलाश कर उन्हें बिना पैसे का कैसे चुनाव होता है, प्रयोग भूमि बिहार को बनाने जा रहे हैं। और इसलिए ये घूम रहे हैं कि हमारा बिहार ही नहीं, देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ गया है। जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए का जो कॉन्सेप्ट था लोकतंत्र का, वो खत्म हो चुका है। जितने महानायक, जितने राष्ट्रनायक हमारे थे, बिहार की माटी महात्मा बुद्ध की माटी है, वीर कुंवर सिंह की माटी है, राजेंद्र प्रसाद की माटी है, जेपी की माटी है। सारे महात्मा जितने राष्ट्रनायक थे उनकी आत्माएं कराह रही हैं। और निश्चित तौर पे हर रीजन एक्सेप्ट करता है कि आत्माएं अमर हैं। सारे महापुरुषों की आत्माएं गुड्डू बाबा के माध्यम से बिहार की माटी को, की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए बिल्कुल दिन रात मैं सो नहीं पाता हूं। लेकिन आप मुझे कभी भी तलाशेंगे तो मेरे अंदर वही स्पिरिट है, वही आवाज है। और मेरी आवाज दिन पर दिन ऊपर वाला बुलंद करते चला जा रहा है, क्योंकि ये आवाज मेरी नहीं है, ये बिहार की अस्मिता की आवाज है, बिहार की माटी की आवाज है। और बिहार की माटी से जो अग्नि उठने जा रही है पूरे देश तक जाएगी, क्योंकि इस देश का 10 लाख करोड़ रुपया राइटअप हुआ है। हम लोग उस देश के वासी हैं। जो एक किसान यदि ट्रैक्टर के लिए लोन लेता है, नहीं चुका पाता, तो उसके यहाँ घर की कुर्की जब्ती होती है। लेकिन दूसरी तरफ हजारों हजार करोड़ रुपया लोन लेने वालों को हमारी माननीय वित्त मंत्री ने अभी जो दिया था 20 लाख करोड़ का पैकेज, बैड लोन को राइट लोन दे करके क्लियर करने का, माफी करने का एक साजिश चल रहा है इस देश में। और ये 144 करोड़ की लागत से जो अभी हुआ है, LCD टीवी से प्रचार हुआ है, यह वही सारे पैसे हैं, उसी तरह के पैसे हैं। और एक और जानकारी दे रहे हैं, शायद आप लोगों को नहीं होगा, जानकारी ये दे रहे हैं कि पिछले सरकार ने, केंद्र में बैठी हुई सरकार ने एक पॉलिटिकल बॉन्ड लाया। पॉलिटिकल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट ये है कि अब काले धन को उजला करने का इससे बढ़िया तरीका नहीं था सरकार के पास में। SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कोई भी बड़ा लोग जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है, 2 नंबर का पैसा है, वो जाकर के स्टेट बैंक का बॉन्ड खरीदेंगे और सिर्फ वो बता देंगे कि किस पार्टी में उनका पैसा जाना है और उनका नाम डिस्क्लोज नहीं होगा। इससे बड़ा काले धन को उजला करने का क्या उपाय और हो सकता है? क्योंकि जो लोग भी उनको करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपया देंगे, उनको पॉलिटिकल बॉन्ड के माध्यम से सहायता करेंगे, तो मुफ्त का उनको नहीं देंगे। निश्चित तौर पे बिहार ही नहीं, यह बिहार की लड़ाई पूरे देश की लड़ाई होने जा रही है। बिहार के माध्यम से, पॉलिटिकल बॉन्ड के माध्यम से यह सरकार जो आई थी, काला धन करते चिल्लाती थी, वह सब खत्म हो गया है। नई परिपाटी आजादी के 73 साल के बाद इस देश में हो गई। पॉलिटिकल बॉन्ड लाया गया। पॉलिटिकल बॉन्ड के माध्यम से काले धन को उजला करने का हमारी माननीय वित्त मंत्री जो घोषणा कर रही थी, और अमित शाह जी, जो भी लोग बैठे हुए हैं, इन लोगों ने एक नया तरीका दिया है। और आम लोग गरीब जान क्या पा रहे हैं? बैंक का पैसा गरीबों का होता है, आम लोग का होता है, और उस पैसे को जाकर लोग राइट अप कराते हैं। यह बिहार की अग्नि से उठी हुई जो आजादी की लड़ाई है, सच पूछिए तो ये आजादी की लड़ाई है। और इसकी शुरुआत बिहार की माटी पर विकास चंद्र गुड्डू बाबा के द्वारा किया जा चुका है, जिनके पास 1 इंच जमीन नहीं, एक अपनी आवाज नहीं, अंतिम सांस तक नहीं। और आपके बाबा ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के समक्ष यह एफिडेविट पर क्रेडेंशियल टेस्ट दिया है। खुली चुनौती है, यदि कोई ऐसा बिहार का दूसरा लाल है, बिहार में कोई राजनेता, तो आकर के गुड्डू बाबा से डिबेट कर लो। हर विभाग पर बोलेंगे, चाहे पशुधन का मामला हो, गौशाला को बचाने की बात हो, आपके गुड्डू बाबा सामने खड़े होते हैं। मेडिकल कॉलेज की जमीन बचाने की बात होती है, गुड्डू बाबा खड़े होते हैं। लोगों के अस्पतालों में आज बता रहे हैं कि 3.55 की पावरटी इस बिहार में मिलती थी अस्पतालों में। मेरा वो संघर्ष था कि पावरटी हाईकोर्ट में जाकर दिखाए थे। आज 100 रुपए की जो राशि मिलती है, गुड्डू बाबा का संघर्ष है। अभी पूर्णिया में एक खाद प्रकरण चल रहा है, खाद बीज को खत्म किया जा रहा है, ऐसा लोगों का कहना है कि आप लोग कल इस खबर को छापें कि गुड्डू बाबा के यहाँ के लोगों ने खाद संस्करण का जो मामला उनके सामने लिया है, उनकी नींद उड़ जाएगी। क्योंकि गुड्डू बाबा एक नाम ऐसा है कि उनके नाम से गलत लोग कांपते हैं, थर्राते हैं। और चूंकि मैं फिर दोबारा आएंगे, क्योंकि अभी हमारा ये जस्ट स्टार्ट लिए हैं, 38वां जिला हमको जाना है,
सेकेंड राउंड में जब आएंगे तो एक रात में आप लोग के बीच रुकूंगा। और पहले मैं आश्वस्त करके जा रहा हूं कि ये जल मीनार महाराज पानी देंगे, और ये पानी नहीं देंगे तो जिन लोगों ने इन्हें बनाया है वो काल कोठरी में चले जाएंगे। कितने तक मैं प्रयास करूंगा जाते ही के साथ। ये मंगलवार को इनकी शिकायत जो है मैं लिख दूंगा कंसर्न विभाग को। जनहित याचिका का भी ये प्रोसेस है कि पहले आप सरकार को लिखेंगे और सरकार जब नहीं करेगी तो आप इसे करेंगे। वैसे मेरा ये संस्कार है, लोग डरते हैं हमसे क्योंकि मैं अपनी आवाज नहीं लगाता हूँ। अभी चुनाव का समय है, उनकी हवा निकल जाएगी कि गुड्डू जल मीनार देख लिया है, नहीं चालू हुआ तो वो मुद्दा बनवा देगा।